कल के वीडियो में हमने 1 से 50 तक देखा है, आगे उसका दूसरा पार्ट है और इसका देखेंगे 51 से स्टार्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पहला पसंद आया होगा तो दूसरा भी पसंद आएगा। आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम शामिल है, नागालैंड शामिल है, मेघालय शामिल है। जितना पूर्व की तरफ राज्य है वो सब शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है। इसी प्रकार का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे काका साहेब कालेलकर। याद रखिएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग पूछा है तो इसे थे काका साहेब कालेलकर। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो ये बीपी सिंह बदनौर जो प्रधानमंत्री बने थे तो ये मंडल आयोग को लागू किए थे। 54 का राय कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। तो ये 74वां जो है शहरी शासन से जुड़ा हुआ है। 55 नंबर का राय कि किस प्रधानमंत्री 1991 में पूरब की ओर देखो का नीति आरंभ किया। तो ये किए थे पीवी नरसिम्हा राव, और यही थे जो पूर्व की ओर, मतलब ये सातों बहनों राज्य का नाम दिए थे। तो इसी तरफ देखने का, पूर्व की तरफ देखने का हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लीजिएगा। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। 57 कर रहे हैं कि दलित पैंथर नामक भारतीय संगठन स्थापना भारत के किस राज्य में हुई थी। तो ये हुआ था दलित पैंथर की महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। करापलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय की थी, यानी 3 स्तर पर लागू होना चाहिए था। और कब की थी। तो 1957 ईस्वी में की थी। प्रथम गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे, और यही आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था। तो पोखरण कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में। याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, और जो अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्य हैं उससे लगा हुआ है। यहीं पर हमेशा विवाद होता है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 7 तक के लिए लड़ाई चलता है भारत और चाइना में। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें पूछा है कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। नेपाल है, भारत है और भूटान भी है सार्क का सदस्य, लेकिन नहीं है पूछा है तो ये म्यांमार नहीं है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था। तो 1985 में। याद रखिएगा। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो ये होगा, अभी बताए हैं आपको, 63 का बी, यानी सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और पूछेगा कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 64 का हो जाएगा डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो द हेग में है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व का न्यायालय कहा जाता है। 65 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को संबंधित करता है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और ये ज़्यादा पूछा जाता है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है, और मौलिक अधिकार जो है अधिकार वो 3 में है। और इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आप आंख मूंद के मार सकते हैं कि 51 का ए में है, यानी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं।
तो देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में कुल है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में है, यानी चौथे में यहाँ पर दिया है। 67 का हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप याद कर लीजिएगा, ऐसे भी इसको यहीं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 68 का रहा 19वें अनुच्छेद के नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसमें वर्णित है 6। यहाँ से ऐसे भी दिखा जाता है, उसमें तो लिखा गया है कि अनुच्छेद A B C D E F तक, तो इसी प्रकार गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तक। तो नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? तो 6 को वर्णित है। कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये हो जाएगा राज्यपाल, और राज्यपाल व्यवहारिक प्रधान भी होता है और यही शपथ दिलाते हैं। इस सीधा केंद्र के अधीन निश्चित रहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/12 यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य को। कह रहा राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक पद पूछा है, तो वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। ऐसे भी मेन पावर मुख्यमंत्री को ही होता है राज्य में, किसी भी राज्य का। और व्यवहारिक प्रधान पूछेगा तो आपको राज्यपाल मानना होगा। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 1/6 को मनोनीत कर सकता है। भारत के किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो उनको प्राप्त हैं। ये होते हैं देश के प्रथम व्यक्ति। तो देश के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। अभी राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद रखना होगा, ये राष्ट्र के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं और इन्हीं पे पूरा शक्ति निर्भर है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के मतलब कि सबसे कम पूछा है, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। अगर लोकसभा होता तो 25 होता। याद रखिएगा। लोकसभा के विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि सारा कार्यकाल इन्हीं को देखरेख मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। 77 लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के लिए 5 वर्ष और राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। तो इसमें लोकसभा पूछा है तो 5 वर्ष मारेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीबी मालवंकर थे, यानी आपको पहला ये बी हो जाएगा 78 का। भारत में चुनाव आयोग किस सूची में रखा गया है? चुनाव आयोग जो कि सबको चुनाव कराता है पूरे देश को और ये संपन्न देता है, तो ये संघ सूची का विषय है और केंद्र सरकार के अधीन आता है। और ये राज्य सूची के अंतर्गत और समाप्ति 3 गो सूची है। तीनों सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ले गई है ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची में पूछेगा कितना विषय है? तो 100 गो विषय है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय वर्णन करता है? तो ये करता है 3 प्रकार का प्रस्तावना में। हम भारत के लोग जो पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा का प्रेयर सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, तो यही गाता है। 81 का रहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट को होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग तो हिबे नहीं करेगा। संसद और नीति आयोग, तो ये किसी का नहीं होगा। संसद में ही जाएगा पहला और वहीं से पास होगा। सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार कर सकता है, लेकिन इसको पावर नहीं है। पावर संसद में। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो इन्हीं पर संसद महाभियोग लगाना है। तो दोनों संसद में जितना सदस्य रहेंगे वो पास कर देते हैं, तो वो
आसानी से मतलब कि हट सकते हैं। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। इसीलिए दोनों का सेम होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना और राष्ट्रपति को महाभियोग से ही हटाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी और हमारे देश की तो 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो 83 का हो जाएगा डी, यानी 8 अंग है। 83 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, चीन है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। तो अब कौन नहीं है? तो ये जर्मनी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये 5 जो देश होते हैं जो अस्थायी देश होते हैं, इसमें रूस, अमेरिका भी है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी की संख्या कितनी है? 85 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 10, सीधा दोगुना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय होता है जिनेवा में और इस स्विट्जरलैंड के राजधानी है और इसी को शॉर्ट में कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में और ये कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। 89 कह रहा है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 89 का हो जाएगा ए, यानी बेलग्रेड, अभी बताए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वां सम्मेलन 2004 में किस देश में होने जा रहा है? तो ये 90 क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला, याद रखिएगा। सार्क सदस्य में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में पहले तो कम ही देश थे, अब ज़्यादा, पहले 7 थे, अब 8 हो गए। तो 8वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। बाकी पहले जब बना था तो ये 7 ही देश बने थे और ये सब भारत के पड़ोसी देश होते हैं। देखो आगे क्वेश्चन भी है कि सार्क देश का अंतिम सदस्य कौन है? तो ये है आपका अफगानिस्तान, याद रखिएगा। सार्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी बता दिए हैं कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और लोकसभा में कहेगा तो 40 और राज्यसभा में कहेगा तो 16। 95 संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। 42वां संविधान, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 96 का भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये 52वां, याद रखिएगा। कौन सा? 10 से 10 में और दल बदल है तो 52वां में, याद रखिएगा दोनों। 97 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है? तो वित्तीय कल भी बताए थे कि 360 हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन होगा 356 के तहत। आपातकाल होगा तो 352 के तहत होगा। 98 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 और ये कभी नागरिक से हटता ही नहीं है, इसीलिए आपातकाल के लागू होते समय अनुच्छेद 21 और 20 निरस्त नहीं होता है, बाकी सब हो जाता है। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और पूछा है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो पहले तो 29 थे, अब हो गए हैं 28, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी।
और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा 8 हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो देख के चले जाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है।